हेलो। तो हम करने जा रहे हैं नाभिकीय भौतिकी का एक टॉपिक है, फिजिक्स से रिलेटेड है, जिसके एक दो क्वेश्चन रियल में देखने को मिल ही जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू सेशन। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन ने की थी। तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ये शॉर्ट ट्रिक है फ्रेंड्स, ईट पग नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से ईटर, ट से थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। प से प्रोटॉन, ग से गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन है। ना से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, ईट पग नाच। तीनों के खोज करने वालों के नाम याद हो जाएंगे आपको। तो इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के रूप में की थी। इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म कण होते हैं, यानी परमाणु के में नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पर 1.6 10⁻⁻19 कूलाम का ऋणात्मक आवेश होता है। एक तो आपको इस पे चार्ज जो होता है ना, आवेश, वो याद रखना है। इन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये ऋणावेशित कण होता है। इन पर आवेश क्या होता है, ऋणावेशित होता है, माइनस होता है। इनका द्रव्यमान 9.1 10⁻31 किलोग्राम होता है। एक स्थायी मूल कण है। तो आपको इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड एक तो खोज कब हुई, 1897 में। किसने की थी, जे थॉमसन में। ये कैसा कण है, ऋणावेशित कण है। इस पर चार्ज कितना होता है, 1.6 10⁻19 कूलाम होता है। द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 10⁻31 किलोग्राम होता है, और एक स्थायी मूल कण है। नेक्स्ट लेते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज जैसे मैंने बताया, प ग, ईट पग। प से प्रोटॉन, ग से गोल्डस्टीन। तो प्रोटॉन की खोज वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने 1896 में की थी। तो प्रोटॉन की खोज पहले हो गई थी, उसके एक साल बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज होती है। 1896 में प्रोटॉन की खोज हो गई। में नाइट्रोजन नाभिकों पर अल्फा कणों का प्रहार करके प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इसका होगा 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। और आवेश 1.6 10⁻19 कूलाम होता है। आवेश दोनों पर सेम है। एक ऋणावेशित है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन धनावेशित कण है। ये गति सूक्ष्म कण है। इसका उपयोग कृत्रिम तत्वांतरण में होता है। तो प्रोटॉन से आपको याद रखना है, इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी, 1896 में की थी। और इसका द्रव्यमान 1.67 239 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। ये एक धनावेशित कण होता है, जिस पर आवेश होता है 1.6 10⁻19 कूलाम। अब नेक्स्ट लेते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में। सबसे 1932 में, मतलब कम से कम एक से सेंचुरी तो नहीं है, 35 ईयर्स का गैप तो आ ही रहा है। ठीक है। मैं बेरिलियम पर अल्फा कणों पर प्रहार करके एक आवेश रहित कण, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसका द्रव्यमान 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। इसका द्रव्यमान लगभग सेम होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के। और इसकी भेदन क्षमता अत्यधिक होती है। ये कैंसर की चिकित्सा और नाभिकीय विखंडन में प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। और शॉर्ट ट्रिक है, ईट पगनाच। पॉजिट्रॉन, ये एक धनावेशित मूल कण है, जिसका द्रव्यमान व आवेश परिमाण में इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण भी कहते हैं। इसकी खोज 1932 में एंडरसन ने की थी। तो आपको पॉजिट्रॉन के बारे में इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसकी खोज किसने की थी, एंडरसन ने। और इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण भी कहते हैं। द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, और एक धनावेशित मूल कण होता है पॉजिट्रॉन। न्यूट्रॉन, ये लगभग द्रव्यमान रहित व आवेश रहित कण होते हैं। इनकी खोज 1930 में पाउली ने की थी। न्यूट्रॉनों का भी प्रतिकण होता है, जिसे एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। फोटोन, ऊर्जा के बंडल होते हैं जो प्रकाश की चाल से चलते हैं। सभी प्रकार के विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण इन्हीं
मूल कणों से होता है। इनका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। नेक्स्ट है कार्बन काल निर्माण। इस विधि का जीवों के अवशेषों की आयु का पता लगाया जाता है। जीवित अवस्था में प्रत्येक जीव, पौधे या जंतु कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक तत्व ग्रहण करता है और मृत्यु के बाद उसका ग्रहण करना बंद हो जाता है। अतः किसी मृत जीव में कार्बन 14 की सक्रियता को माप करके उसकी मृत्यु से वर्तमान तक के समय की गणना की जाती है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। आयु निर्धारण में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम काल निर्धारण चट्टान आदि प्राचीन निर्जीव पदार्थों की आयु को उनमें उपस्थित रेडियो एक्टिव खनिज जैसे यूरेनियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। यूरेनियम काल निर्धारण की इस विधि द्वारा चंद्रमा से लाई गई चट्टानों की आयु 4.6 10 की पावर 9 4.6 अरब वर्ष पाई गई, जो लगभग उतनी है जितनी पृथ्वी की है। नाभिकीय रिएक्टर ये एक ऐसी युक्ति जिसमें यूरेनियम 235 का नियंत्रित विखंडन कराया जाता है। विखंडन मतलब उसे तोड़ा जाता है टुकड़ों में। नाभिकीय रिएक्टर वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के निर्देशन में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में सन 1942 में बनाया गया था। नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम या बोरोन की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन की जो श्रृंखला अभिक्रिया जो चलती रहती है, आगे से आगे आगे से आगे एक श्रृंखला बनती है, उसको नियंत्रित करने के लिए, रोकने के लिए कैडमियम या बोरोन की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कैडमियम और बोरोन की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन जब यूरेनियम 235 पर मंद गति के न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है, उसका भारी नाभिक विभक्त हो जाते हैं और साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। नाभिकीय विखंडन कहते हैं। परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। प्रथम परमाणु बम 1945 में बनाया गया था, जिसका विस्फोट द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा, दूसरा विस्फोट 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर किया गया था। प्रथम परमाणु बम 1945 में बनाया गया था। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। अब नाभिकीय संलयन। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, अत्यधिक ऊर्जा मुक्त करते हैं, तो इसे नाभिक अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य से प्राप्त प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। प्रथम हाइड्रोजन बम 1952 में बनाया गया था। आपको तो ये याद रखना है कि नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है और हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। प्रथम परमाणु बम 1945 में बनाया गया था और प्रथम हाइड्रोजन बम 1952 में बनाया गया था। 7 साल बाद बनाया गया था हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रथम प्रमुख आविष्कार और आविष्कारक। फर्स्ट है हमारा क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत को किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। कैलकुलेटर को किसने बनाया? बी पास्कल। क्लोरोफॉर्म जेम्स हैरिसन। टेलीग्राफ मार्कोनी। टेलीविजन J.L. बेयर्ड। टेलीफोन ग्राहम बेल। टेलीस्कोप गैलीलियो। ट्रांजिस्टर विलियम शाल्क। डायनेमो माइकल फेराडे। पेनिसिलिन की खोज ए फ्लेमिंग। परमाणु बम ओटो हॉर्न। परमाणु बम की खोज किसने की थी? ओटो हॉर्न। और परमाणु बम किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन। रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेकुरल। रेडियम मैडम क्यूरी। रेडियो मार्कोनी। तो रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेकुरल। जैसे ये दो नाम है, रेडियो फिर एक्टिविटी, तो हेनरी और बेकुरल। एक ही आ रहा है, रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी को आप रेडियो एक्टिविटी के साथ ऐड ना करें। रेडियो मार्कोनी। रक्त परिवहन विलियम हार्वे। भाप इंजन जेम्स वॉट। राडार टेलर एवं यंग। गन पाउडर रोजर बेकर। छपाई कला गुटेनबर्ग। हवाई जहाज राइट ब्रदर्स। एक्सरे रॉन्टजन। हाइड्रोजन कैवेंडिश। इलेक्ट्रॉन J.J. थॉमसन। प्रोटॉन गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। नाभिक रदरफोर्ड। परमाणु संख्या मोस्ले। परमाणु सिद्धांत डाल्टन। बैरोमीटर टोरिसेली। आवर्त का नियम मैंडलिफ। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल।
सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन, माइक्रोस्कोप जॉनसन, इंसुलिन बेटिंग एवं वेस्ट, पोलियो का टीका जोनी साल्क, बेतार का तार मार्कोनी, जेट इंजन फ्रैंक हिटल, रडार अल्बर्ट टेलर, प्रिंटिंग प्रेस जॉन गुटेनबर्ग, माइक्रोस्कोप जेड जॉनसन, प्रेशर कुकर डेनिस पेपिन, कॉस्मिक किरणें विक्टर हेस, टेलीस्कोप हैंस लेपर्सी, एसी मोटर निकोला टेस्ला, क्रोनोमीटर जॉन हैरिसन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।